नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं पारंपरिक स्वादिष्ट रेसिपी अरवी के पत्ते की रेसिपी। कुछ लोग इस अरवी के पत्ते को पात्रा भी बोलते हैं, आलू बड़ी भी बोलते हैं, रिकवच भी कहते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, आप इसे क्या कहते हैं ये हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हमें पत्तों को अच्छी तरह से धुल लेना है और इसकी जो डंठल और नसें हैं, जो मोटा नसें होती हैं, उसको हमें चाकू से बराबर काट लेना है ताकि वो समतल हो जाए। जब हम इस पर लेप लगाएं तो वो अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से हमें पहले पत्तों को तैयार कर लेना है, धुल के इसके डंठलों को काट करके। और जो ख़राब पत्ते हैं उसे निकाल देते हैं। मेरे कुछ पत्ते पीले हो गए थे तो इसी वजह से हम इसको निकाल दिए हैं। कुछ हमने अच्छे पत्ते इसमें से ले लिए हैं। तो चलते हैं अब इसे बनाने के लिए। तो ये हमने तैयार कर लिया है, अब चलते हैं बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन का घोल तैयार करना होता है। उससे पहले ले लेंगे यहाँ पे हरी मिर्च और लहसुन और अदरक, लगभग 1 से 2 इंच ले लेंगे। पसंद हो आप उसी हिसाब से मिर्ची भी ले लीजिए, जितना तीखा खाना पसंद हो। वैसे पत्ते वाले जो रिकवच हम बनाते हैं उसमें थोड़ा सा चटक ही चाहिए, यानी चटपटा बनाकर तैयार करना चाहिए बेसन को। तो हमने यहाँ पे बेसन ले लिया एक बाउल में। तो जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से बेसन ले लीजिए, पत्ते जितने हो उसी हिसाब से। तो यहाँ पे हमने डाल लिया जो पेस्ट हमने तैयार किया था लहसुन अदरक हरी मिर्च का। उसके बाद से हमने यहाँ पे डाला है हल्दी, कुछ थोड़ा सा हल्दी डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है, जीरा 1 चम्मच डाला है, साथ ही 1 चम्मच सफ़ेद तिल भी हमने डाला है, और थोड़ा सा यहाँ पे हींग भी हमने यूज किया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग खटाई पाउडर डाला है। और इस तरह से डालने के बाद हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन में हमें घोल तैयार करना है ताकि इसमें लम्स ना आए। इकट्ठे पानी डाल देने से गुठलियाँ हो जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका घोल तैयार कर लेना है। और बहुत ज़्यादा पतला घोल हम इसका नहीं तैयार करेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि पानी कितना हमने इसमें डालकर यूज़ किया है। थोड़ा सा यहाँ मुझे लग रहा था पानी की अभी ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है। तो आप देख सकते हो बैटर का थिकनेस कैसा है, तो उसी हिसाब से हमें बैटर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं तैयार करेंगे, नहीं तो पत्ते चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से। अब क्या करना है कि गैस को ऑन करके हमने स्टीम करने के लिए पानी रख दिया है, और जो छन्नी है उस पर हमने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है ताकि जब हम उस पर रोल रखें तो वो चिपके नहीं, आसानी से निकल आए। अब लेते हैं एक पत्ता। तो पत्ता हमें बड़े साइज़ का लेना है पहला बेस तैयार करने के लिए। तो हमें बेस तैयार करना है बड़े पत्तों से ही, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिया है। और थोड़ा थोड़ा बैटर लगाते हुए हमें किनारों पर अच्छी तरह से भी लगा लेना है ताकि पत्ते हम जब चिपकाएं तो वो किनारों से भी चिपकता जाए बढ़िया से। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेते हुए हमें पूरे पत्ते पे फैलाना है, और एक के ऊपर एक पत्ते लगाकर हमें इसका एक बेस तैयार कर लेना है ताकि रोल अच्छी से बन जाए। तो आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से मैं पत्ते को लगा रही हूँ, ठीक उसी तरह से आप लगाइए, बहुत आसानी से लग जाता है। और छोटे पत्ते को आप उसके ऊपर लगाइए। नहीं, बेस बनाने के लिए आपको बड़े पत्ते की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बेस तैयार करने के लिए आप बड़े पत्तों का यूज़ करिए, उसके बाद छोटे पत्ते भी आप लगा सकते हो अंदर के हिस्से में, तो वो निकलेगा नहीं, बढ़िया से फोल्ड हो जाएगा क्योंकि वो दब जाता है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले बड़े पत्तों को लगाकर ही शुरुआत इसकी करनी चाहिए। और उसके बाद आपको जितना मोटा रोल बनाना है आप उसी हिसाब से पत्तों को इस पर लगाकर चिपकाते जाइए बेसन लगा के, और ये बढ़िया सा रोल तैयार हो जाएगा। तो पत्ते आप अपने पसंद से जितना मोटा आपको रोल तैयार करना है आप उसी हिसाब से इसमें पत्ते लगा लीजिए। आपको लगे कि पत्ते ठीक हैं, इस हिसाब से रोल बना लीजिए आप। तो इस तरह से हमें किनारों को फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमें पहले किनारों को दबा के बढ़िया से चिपका लेना है, फिर उसके ऊपर भी हमें बेसन का लेप ऐसे लगा देना है ताकि बढ़िया से चिपक जाए। जब हम रोल करें तो वो चिपकते जाए, खुले नहीं। तो इस तरह से हमें किनारों पर भी बेसन लगा लेना है। और फिर उसके बाद हमें इस तरह से मोड़ते हुए बढ़िया सा टाइट मोड़िए, टाइट मोड़ते हुए इसको रोल तैयार करिए, धीरे धीरे मोड़ते हुए, और हाथ से इसको मैनेज करते हुए पत्तों को आप दबाते जाइए, और ये अच्छी तरह से ये फोल्ड हो जाता है, आसानी से फोल्ड हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। अगर बेस आपके बड़े पत्ते से हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर छोटे पत्ते आप पहले लगा दोगे तो ये दिक्कत करेगा रोल बनने में। तो इसलिए हमेशा बड़े पत्तों से ही शुरुआत करनी चाहिए रोल तैयार करना।
और इस तरह से किनारों को दबाते हुए हम बेसन को लगा देंगे ताकि वो भी जो थोड़ा बहुत निकल रहा है वो दब जाए इसमें। उसके ऊपर से बेसन लगा देंगे। फिर से दूसरे साइड से भी इसी तरह से हम कर लेंगे। तो जो पत्ते बाहर निकल रहे हैं वो भी बेसन के साथ चिपक जाते हैं। तो इस तरह से हमने एक रोल तैयार कर लिया है। बाकी रोल को भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। झारे पे रख देते हैं, यानी कि जो हमारे स्टीम करने वाला बर्तन है उस पर हम इसको रख के और स्टीम होने के लिए रख देते हैं। तो पानी में अच्छा स्टीम तो अभी नहीं आया है, हल्का सा स्टीम बनने लगा है। इसके ऊपर हम रख देते हैं छन्नी को और उसके बाद हमें इसे ढक देना है और गैस की फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे ताकि बढ़िया सा इसमें स्टीम होने लगे। तो इस तरह से हमने दूसरा रोल भी तैयार कर लिया है, उसे भी हम इसमें रख देते हैं। तो बाकी बचे हुए पत्ते को भी हमें इसी तरह से लगाकर तैयार कर लेना है और स्टीम कर लेना है। तो स्टीम करने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अगर मोटा ज़्यादा आपका रोल बना है तो इसमें ज़्यादा समय लग सकता है, और अगर पतला बना है तो 15 से 20 मिनट में बनके ये तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। इसे हम चेक कर लेते हैं। जो हमने रोल तैयार किया है उसके कलर भी चेंज हो गया है। तो चाकू डाल के हम इसे चेक कर लेते हैं। तो जो हमने पहला रोल तैयार किया था वो बहुत ही बढ़िया से पक चुका है, यानी चाकू हमारा एकदम नीट एंड क्लीन निकला है। इसका मतलब ये अच्छी तरह से हो चुका है। तो इस तरह से सारे हमने रोल अच्छी तरह से पका लिए हैं, स्टीम कर लिया है। उसके बाद हमने गैस से इसे उतार दिया है। गैस से उतारने के बाद किचन प्लेटफार्म पे हमने छोड़ दिया था कुछ घंटे के लिए। ठंडा होने के बाद इसे हमने फ्रीज में तकरीबन 2 से 3 घंटा के लिए छोड़ दिया था, यानी फ्रीज में रख दिया था। ये अच्छी तरह से ठंडा भी हो चुका है और बढ़िया से सेट भी हो चुका है और टाइट भी हो गया है। तो फ्रीज में आप ज़रूर इसे बना के रख दीजिए ताकि जब हम इसे पीस तैयार करें चाकू से काट कर तो ये पीस बहुत बढ़िया तैयार होता है, बढ़िया से बन के तैयार होता है, बिखरता नहीं है। तो इसलिए हमें इसे बनाकर कुछ घंटों के लिए फ्रीज में ज़रूर रख देना चाहिए। और आप देख सकते हो कि पीस हमारे कितने बढ़िया और सुंदर से निकल रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर ठंडा कर लीजिए फ्रीज में रख के, तो ये बढ़िया से सेट हो जाता है और पीस भी हमारे बढ़िया से निकल आते हैं। और अब चलते हैं, गैस को ऑन करके हमने पैन रख लिया है। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करेंगे। 1 से 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे तेल को। जब तेल अच्छी तरह से गर्म होने लगेगा तब हमें इसमें पीस को डाल के हमें सेक लेना है हल्का हल्का। दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये जब हो जाए, आपका मन चाहा कलर आ जाए, तब इसको हम तल के इसी तरह से निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डीप फ्राई करना हो तो आप डीप फ्राई करके भी इसे खा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो आप जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरह से इसे तैयार कर लीजिए सेक के। तो ये हमारा बैच तैयार हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। दूसरा बैच भी हम इसी तरह से डाल के सेक लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमने फिर से इसमें ऑयल डाल लिया है और इस तरह से हम इसको भी सेक के निकाल लेंगे। तो आप चाहे तो इस तरह से सेक के आप सर्व कर सकते हैं, या फिर आप डीप फ्राई करके भी इसे सर्व किया जा सकता है। दोनों ही स्थिति में ये बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और इस तरह से हमने कुछ सेक के तैयार कर लिए हैं। तो ले लेते हैं एक प्लेट में, इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे अपने पसंद की कोई भी चटनी के साथ खाइए, चाहे वो लाल चटनी हो, हरी चटनी हो, जो आपको पसंद हो आप उसके साथ इसे एंजॉय करिए। और इस बरसात में आप एक बार ज़रूर इसे बनाइए और खाइए, और गर्मा गर्म चाय के साथ खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।